अब वेदव्यास जी महाराज सोच रहे हैं, प्रभु हे दीनानाथ, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, मैं इतना अशांत क्यों नहीं। अशांत, जहाँ पर शांति ना हो उस स्थान को अशांत कहते हैं, उस स्थान को अशांत कहते हैं। मेरे मन को इतनी अशांत, मेरा मन अशांत क्यों है, शांत क्यों नहीं है। ये सब सोच विचार करके बैठे ही थे, उदास मन से बैठे ही थे कि आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। आकाश मार्ग से अर्थात जो ऊपर आकाश दिख रहे हैं, इन्हीं आकाश मार्गों से नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी तो पृथ्वी लोक को देखते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने वेदव्यास जी महाराज को देखा और सोचा कि क्या बात है। वेदव्यास जी महाराज ने तो वेद को 4 भागों में बांट दिया, परंतु इनके मन में इतना अशांत क्यों पैदा हुआ है। जब मनुष्य दुखी रहता है तो दूसरा मनुष्य भी उसे देखकर जान लेता है कि हाँ, ये आदमी, ये इंसान, ये मनुष्य, ये मानव दुखी है, ये मनुष्य, ये मानव दुखी है, क्योंकि उसके मुख पर, उसके चेहरे पर अशांत का भाव रहता है। तो वैसे ही वेदव्यास जी महाराज को देखकर नारद जी समझ गए कि इनके अंदर कुछ चिंता पैदा हुई है, ये अशांत बैठे हुए हैं। उनका मुख देखकर समझ गए और नारद जी वेदव्यास जी के महाराज, वेदव्यास जी महाराज के पास आते हैं। तो वेदव्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि ईश्वर प्रणाम, आइए स्वागत है। तब भी वेदव्यास जी महाराज दुखी मन से बैठे हुए हैं। तब नारद जी तो संत हैं और संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बहुत ही नवनीत होता है, बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही दयालु होता है। जिसके मन में कोमलता, दयालुता आज ये सब नहीं रहते हैं, दयालुता नहीं रहते हैं, वो संत नहीं होता। ऊपर से चाहे जितना कपड़ा पहन ले संत का, लेकिन अगर उसके मन में दयालुता नहीं है, कोमलता नहीं है, दूसरों के प्रति कोमलता नहीं है, तो वो संत कभी नहीं बन सकता, वो संत कभी नहीं बन सकता। आज नारद जी वेदव्यास जी को देखकर पूछ रहे हैं, क्योंकि संत थे नारद जी, और पूछ रहे हैं कि वेदव्यास जी क्या बात है, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है। आपने तो इतने ग्रंथों की, वेदों की रचना की, परंतु आप फिर भी दुखी हैं, आप फिर भी दुखी हैं, क्या बात है। तब वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, हे ऋषीश्वर, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि नारद जी तो संत थे, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे संत महात्मन, हे मुनिवर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी कुछ छोड़ दिया है, मैंने अभी कुछ छोड़ दिया है, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। तो नारद जी कहते हैं, हाँ वेदव्यास जी महाराज, आपकी बुद्धि एवं अच्छी है, क्योंकि आपने अभी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की है, उसको लिखा नहीं, क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया। अब वेदव्यास जी महाराज तो बूढ़े हो गए थे, तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे नारद जी, हे मुनिवर, हे संत महात्मा, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। तो वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं आज कि हे मुनिवर, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे लिख पाऊंगा, कैसे इस भागवत महापुराण की रचना करूंगा, कैसे लिखूंगा। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि अरे वेदव्यास जी महाराज, आप इतनी चिंता क्यों बैठे हैं, इतनी चिंता क्यों कर बैठे हैं। संत की कृपा से और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, अर्थात प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। इसी कारण से मैं आपको एक अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। अब नारद जी अपने अगले जन्म अर्थात पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं अहम पुरातीत भवे अभवम
मुने दास्यास्तु काश्याश्च वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषे प्राविशी निर्विविधताम। नारद जी कह रहे हैं वेदव्यास जी, मैं पूर्व जन्म में, अगले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैं एक दासी का पुत्र था। होती है ना दासियां, होती पहले जमाने में जब महाराज होते थे तो महाराज की राजमहल में दासियां होती थी। तो मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माता संतों की बड़ी सेवा करती थी। एक बार चौमासा लगा था, अर्थात चौमासा जब लगता है तो 4 महीने तक संत एक ही स्थान पर खाते हैं, पीते हैं और एक ही स्थान पर 4 महीना व्यतीत करते हैं। 4 महीना व्यतीत करते हैं। तो आज वेदव्यास जी महाराज से कह रहे हैं नारद मुनि कि हे नारद मुनि, हे वेदव्यास जी महाराज, मैं एक दासी का पुत्र था और चौमासा लगा हुआ था। तो मेरी माता बहुत ही संतों की सेवा करती थी। तो मेरी माता जब चौमासा लगा था तो सारे संत ऋषि मुनि आए हुए थे और मेरी माता नित्य प्रतिदिन उन संतों की सेवा करने के लिए जाती थी। अर्थात जो संतों की सेवा करता है उसे बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो संतों की सेवा करता है उसे बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो मेरी माता भक्ति भाव से अपने मन में भक्ति बसा करके भगवान संतों की सेवा करने के लिए जाया करती थी। संतों की सेवा करने के लिए जाया करती थी। तो चौमासा समाप्त हुआ, अर्थात 4 महीना समाप्त हो गया और एक दिन मैं अपनी माता के साथ भी जाया करता था। तो मैं अंतिम दिन अपनी माता के साथ उन संत महात्माओं के पास गया। जब सभी संत महात्मा जाने लगे तो मैं संत महात्माओं के पीछे पीछे चल पड़ा। छोटे से थे नारद मुनि और पीछे पीछे चल दिए। तब जब संत महात्माओं ने देखा कि ये बालक आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तब इधर आज संत महात्माओं ने पूछा कि हे बालक, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या बात है? तुम अपनी माता के पास क्यों नहीं गए? अब ये बात नारद जी वेदव्यास जी महाराज को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, जब इस प्रकार के प्रश्न उन संत महात्माओं ने पूछा मुझसे तो मैंने कहा कि हे संत महात्मन, मैं भी आपकी तरह संत बनना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। आप जैसे भगवान की भक्ति करते रहते हैं, टहलते रहते हैं, वैसे मैं भी संत बनना चाहता हूँ। तब उन सभी संत महात्माओं ने कहा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अपनी माँ की सेवा करो, अर्थात अपनी माता की सेवा करो। क्योंकि जो बालक होता है उसे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि एक माता पिता होते हैं जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बच्चे को किसी तरह उसकी शिक्षा प्राप्त करवाते का घाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो वैसा सुख पाता। जितना जिसके भाग्य में होता वो वैसा सुख पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ सभी का एक आसन
आसन पर डट के करता है इंसान सभी का आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। करता है इंसाफ सभी का एक आसन पर डट के। करता है इंसाफ सभी का एक आसन पर डट के। उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले लाख फैसला कर ले। समझदार तो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता।